क्लासेस में गाइस देखिए आज है आपकी 2 जनवरी को ही आज 3 स्क्रूटनी के रिजल्ट जो है अभी जारी किए हैं। ये जारी करे ईस्टर्न रीजन कोलकाता ने। कोलकाता ने अपने 3 स्क्रूटनी के रिजल्ट अभी जारी करे हैं। क्योंकि देखिए इससे पहले अभी सैटरडे था, संडे था, तो 2 दिन कोई भी स्क्रूटनी के रिजल्ट जारी नहीं हुए। केवल रिजल्ट जो जारी कर रहा था वो केवल एनआर रीजन जारी कर रहा था। एनआर रीजन जारी इसलिए कर रहा था और वो भी अपने फेस 11 के, ना केवल वो जारी कर रहा था अपने फेस 9 और फेस 10 के अपने रिजल्ट जारी कर रहे थे वो। ठीक है, तो बाकी और किसी रीजन ने अभी 2-3 दिन किसी भी स्क्रूटनी के रिजल्ट जारी नहीं करे हैं। केवल आज 2 जनवरी को ईस्टर्न रीजन कोलकाता ने अभी अपने 3 स्क्रूटनी के रिजल्ट जो है जारी करे हैं। और आपको पता ही है कि एकमात्र चैनल है जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की पल पल की अपडेट देता है, वो यही चैनल है जिसे आप देख रहे हैं। चाहे आप किसी भी रीजन से हो, जैसे भी कोई स्क्रूटनी का रिजल्ट आता है या जैसे भी कोई अपडेट आती है, सबसे पहले आपको इस चैनल पे मिलती है। ठीक है, केवल बस आप पीएचडी क्लासेस से जुड़ जाइए, बाकी अपडेट आपको मिलती रहेगी। चलिए हम बात कर लेते हैं आखिर किस किस पोस्ट का जो है स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है जारी हुए हैं ईस्टर्न रीजन से। तो देखिए ईस्टर्न रीजन ने पहला अपना स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है जारी करा है। ये करा है आपका जिस पोस्ट का नाम है ER 15123 इसका नाम है। और ये देखिए फेस 11 से ही है। ठीक है, तो ये किसकी पोस्ट थी? तो ये थी आपकी टेलीफोन ऑपरेटर की। ये आपकी टेलीफोन ऑपरेटर की आपकी पोस्ट थी। तो इसका स्क्रूटनी का रिजल्ट भाई जारी हो गया अगर आपने इससे अप्लाई किया था। देखिए इसमें केवल मांगा गया था हायर सेकेंडरी आपके पास होनी चाहिए और उसके बाद क्या होना चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अब हम देख लेते हैं आखिर किन किन बच्चों को इन्होंने रिजेक्ट करा और किन किन बच्चों को इन्होंने एक्सेप्ट की लिस्ट में इनका नाम डाला और किन किन बच्चों को इन्होंने प्रोविजनल दे दिया है। चलिए हम नीचे हम बात कर लेते हैं। तो देखिए ये है आपका प्रभाकर कुमार EWS कैटेगरी से थे। इनको जो है क्या दे दिया है, नॉट एलिजिबल कर दिया, क्योंकि इन्होंने नो एक्सपीरियंस, इनके पास एक्सपीरियंस ही नहीं था। तो प्रभाकर आपने क्यों इस फॉर्म को फिल कर दिया? प्रभाकर को क्या कर दिया है, नॉट एलिजिबल कर दिया है। देखो गौरी को क्या कर दिया, इनके रिजेक्ट कर दिया, डॉक्यूमेंट्स इनके पहुंचे हैं। तो मतलब इसमें देखो अधिकतर सेम ही केस होंगे, या तो डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचे या एक्सपीरियंस। इसके चक्कर में बच्चों को क्या करेंगे, ये रिजेक्ट करेंगे। देखिए सेम केस है यहाँ पे, सब सेम केस है। इससे पहले मैंने आपको इन केसों के बारे में बिल्कुल डिटेल में बता रखा है, इसलिए आप देखिए सब सेम केस आ रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स ही नहीं पहुंचे, डिटेल्स ही नहीं डाली ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में। ठीक है, ये है तपस सिंह का ये है कि इन्होंने डिटेल ही नहीं डाली। देखो यहाँ पे भी डिटेल नहीं डाली इन्होंने। ठीक है, तो मतलब इन सबको बिल्कुल भी ये एक्सेप्ट कैंडिडेट्स की लिस्ट में नहीं डालेंगे जिन्होंने भी अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में एक्सपीरियंस की अगर डिटेल्स इन्होंने फिल नहीं करी है। देखिए ये थी आपके 3 पेज की PDF है। बाकी ये जो बच्चे हैं इनके डॉक्यूमेंट्स ही नहीं पहुंचे हैं, ये जैसे प्रीति कुमारी है, इनके डॉक्यूमेंट्स ही नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, इसलिए इन वजह से इनको क्या कर दिया है, नॉट एलिजिबल कर दिया गया। तो ये थी आपके 3 पेज की PDF है। तो भाई ये आप देख लेना इसमें अगर आपने स्पोर्ट्स से अप्लाई किया है। चलिए अब हम दूसरे रिजल्ट की बात कर लेते हैं और किस जो है स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है जारी हुआ है। चलिए देख लेते हैं। देखिए ये एक और स्क्रूटनी का रिजल्ट आया है। देखिए आप देखिए 2 जनवरी यहाँ पे लिखा है और ये बड़ी पोस्ट है भाई, ये बड़ी पोस्ट है। इसमें केवल देखो 11 वैकेंसी थी आपकी, 11 वैकेंसी थी आपकी इसमें। और क्या पोस्ट थी, ये पोस्ट थी आपकी ER 13223 इसका पोस्ट कोड था। और ये पोस्ट थी आपकी अकाउंटेंट की थी, जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में थी, अकाउंटेंट की पोस्ट थी, मतलब बड़ी पोस्ट थी। देखिए इसमें क्या मांगा था, केवल आपके पास BCom होना चाहिए और उसके बाद आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं आखिर किन किन बच्चों को इन्होंने इसमें रिजेक्ट कराया। तो देखिए अब इन्होंने एक्सपीरियंस मांग लिया है, तो बहुत बच्चे देखो इसमें रिजेक्ट होंगे। सेम केस आएंगे जो हमने पहले डिस्कस कर रखे हैं। और बाकी अगर कोई अदर आता है तो भाई आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देना। अगर आपको किसी भी चीज़ में अगर दिक्कत होती है तो मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको। देखिए जैसे है ये वनिका नॉट एलिजिबल कर दिया, क्योंकि एक्सपीरियंस डिटेल ही इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में डाली नहीं है। तो देखो बिल्कुल डिटेल में बताते हैं ER रीजन वाले, कैटेगरी क्या है, स्क्रूटनी स्टेटस क्या है, क्या रीजन है, किस वजह से इसको रिजेक्ट किया गया है। तो वनिका को इसलिए रिजेक्ट कर दिया, इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन में डिटेल ही नहीं डाली और अब इनको सेलेक्ट भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस ये जो कारण है इसका कोई जो है सॉल्यूशन नहीं है आपका। देखो एलिजिबल कर दिया इसको, इन बच्चों को। क्यों? इनके सभी डॉक्यूमेंट्स अच्छे होंगे भाई, 2 साल का एक्सपीरियंस भी होगा इनके पास और BCom की डिग्री भी होगी। बाकी देखिए डज नॉट पजेस एटलीस्ट 2 ईयर्स एक्सपीरियंस, इनके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है रिलेवेंट फील्ड में। देखिए यहाँ पे एक्सपीरियंस वाले, मतलब अगर एक्सपीरियंस मांग लिया तो बहुत बच्चे इसी में ही
क्या होंगे, रिजेक्ट होंगे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने जो एक्सपीरियंस दिया है ये गवर्नमेंट का नहीं है, मतलब कहीं इधर उधर से किसी कंपनी से बनवा लिया होगा, इसलिए इनको ऐश्वर्या को क्या कर दिया है, नॉट एलिजिबल की लिस्ट में डाल दिया है। ये गवर्नमेंट से अगर बोलते हैं एक्सपीरियंस चाहिए तो गवर्नमेंट से ही इनको प्रोवाइड करवाना, वरना ये बिल्कुल भी नहीं मानेंगे इधर उधर का एक्सपीरियंस। देखिए एलिजिबल कर दिया इन बच्चों को, क्योंकि इनके डॉक्यूमेंट बिल्कुल ठीक होंगे। देखिए एक्सपीरियंस के चक्कर में यहाँ पे भी इनको क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। और देखिए ये कितनी बड़ी भाई 9 पेज की PDF है ये, मतलब बहुत ज़्यादा बच्चों का जो है स्क्रूटनी का रिजल्ट इन्होंने जारी करा है। अच्छी पोस्ट है भाई, अगर 11 पोस्ट निकल रही है SSC सिलेक्शन पोस्ट फेस 11 से, तो समझ लो ये अच्छी पोस्ट है आपकी। काफ़ी बच्चों ने इस पर अप्लाई किया है। देखिए जैसे परवेश है, परवेश गर्ग, नो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नॉट सबमिटेड, इन्होंने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं सबमिट करा है। क्या आपको क्या लगा परवेश, ये आपको सेलेक्ट कर लेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे अगर आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आप इन्हें नहीं देंगे तो। ठीक है, यहाँ देख ले UR से हैं ये आपका नीतीश कुमार, एक्सपीरियंस डिटेल नोट प्रोवाइडेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, इस चक्कर में इनको क्या कर दिया है, रिजेक्ट की कैंडिडेट्स की लिस्ट में डाल दिया है। देखिए जितने बच्चे नोट एलिजिबल कर रखा है, क्यों? सबका केवल एक्सपीरियंस का ही काम है कि एक्सपीरियंस की डिटेल ही नहीं डाली। क्यों नहीं डाली? क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस ही नहीं होगा। ठीक है, जैसे ये शशांक शुक्ला को देख लीजिए यहाँ पे, जैसे शशांक शुक्ला है, शशांक शुक्ला एक्सपीरियंस डिटेल इन्होंने भी नहीं डाली है। ठीक है, अरे कम से कम शुक्ला जी डिटेल तो डाल देते। ठीक है, आगे यहाँ देखिए रिजेक्ट कर दिया है इन बच्चों को, जैसे निक्कू को कर दिया है। क्यों? डॉक्यूमेंट्स नहीं पहुंचे इनके, तो डॉक्यूमेंट्स तो आप दोबारा डाल सकते हैं, इन्होंने ऊपर टाइम दे रखा है। सेम केस आ रहे हैं सभी, इन सब के बारे में मैंने डिस्कस कर रखा है। देखिए ये कुछ अलग अगर केस हो तो हम उसमें देखिए ये केस मैंने 2-3 दिन पहले, नहीं 4-5 दिन पहले वीडियो बनाई थी जब ER पे, उस पर सेम केस आया था कि मिसमैच हुआ इनकी डिटेल में, एक्सपीरियंस जो इन्होंने मेंशन किया था। ठीक है, और जो इन्होंने प्रोवाइडेड किया वो अलग कर दिया, और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन में डाली थी वो अलग डेट वगैरह डाल दी थी। तो देखो इस चक्कर में क्या कर दिया, राहुल को मतलब रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो देखिए सेम ही केस है भाई, बाकी कुछ अलग आता है तो हम उस पर डिस्कस करते हैं। बाकी देखिए इनके डॉक्यूमेंट्स ही नहीं पहुंचे, सेम केस है यहाँ पे। ठीक है, तो आगे नीचे हम और देख लेते हैं भाई, कुछ अलग केस तो नहीं है। देखिए यहाँ पे देखिए जी अरविंद का भी देखिए सेम केस आया। इन्होंने क्या करा होगा, जब इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आया उस समय इन्होंने एक्सपीरियंस की जो डिटेल डाली, इन्होंने सोचा होगा बाद में हम कहीं से बनवा देंगे, और फिर ये भूल गए होंगे कि हमने डिटेल आखिर भरी क्या है, और जब एक्सपीरियंस लगा दिया तो उस समय डेट उसने कुछ और डाल दी हो गई, तो इस चक्कर में क्या हो गया, मिसमैच हो गया। बट आपको पता है कि जितने आप तेज़ बन रहे हो उससे ज़्यादा तेज़ वो लोग होते हैं जो वहाँ स्क्रूटनी कर रहे हैं। ठीक है, उनके बाल जो है ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, बाल उड़ गए हैं उनके, यही देखते देखते। ठीक है, तो यहाँ देखिए सेम केस आ रहे हैं, एक्सपीरियंस नहीं प्रोवाइडेड करा है। चलिए हम बात कर लेते हैं आखिर और किस पोस्ट का स्क्रूटनी का रिजल्ट जारी करा है। चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक और पोस्ट है ये आपकी 2 जनवरी को, ये देखिए ये भी आज, ये देखिए 2 जनवरी पे इसका भी स्कूटी का रिजल्ट जारी हुआ है। और आपको पता ही कि सबसे पहले देने वाला एकमात्र चैनल है ये PhD क्लासेस। तो यहाँ पे देखिए आप 12 पोस्ट थी, अच्छी पोस्ट है भाई ये भी। और ये किसकी थी, ये भी थी स्टोर कीपर की वैकेंसी। तो भाई देखिए स्टोर कीपर वालों, आपका रिजल्ट जो है जारी हो गया है, जल्दी से आप देख लीजिए। इसका पोस्ट कोड था ER 13-123, ER 13-123 इसका पोस्ट कोड है, जिसका स्कूटी का रिजल्ट जारी हो गया। डिप्लोमा मांग रहा है इसमें इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात कर लेते हैं आखिर किन किन बच्चों को इन्होंने रिजेक्ट करा है। तो यहाँ देखिए रिजेक्ट कर रखा है एक्सपीरियंस डिटेल नोट प्रोवाइडेड। भाई कितने ज़्यादा केस ऐसे आ गए हैं कि जैसे श्रुति हैं, इन्होंने एक्सपीरियंस डिटेल ही नहीं प्रोवाइड करी है। ठीक है, बाकी इन्होंने देखिए एक्सपीरियंस डिटेल नहीं प्रोवाइड की है, सेम ही केसेस है इन बच्चों के भी। ठीक है, और भाई देखिए सबसे बड़ा रिजल्ट है अभी तक का, 15 पेज की PDF है ये। 15 पेज की जो है क्या है, ये PDF है, मतलब इतने बच्चों ने इस पर अप्लाई करा था। ठीक है, तो यहाँ देखिए इन्होंने सेम केस आ रहा है भाई, एक्सपीरियंस नहीं प्रोवाइड करा। देखो प्रोविजनल वाले भी आ गए भाई। अब देखो आप प्रोविजनल, आप मेरे को वीडियो में कमेंट करोगे सर प्रोविजनल क्यों दे दिया हमें, तो भाई ये देखिए नीरज कुमार जी प्रोविजनल उन्हें देते हैं जिनका OBC सर्टिफिकेट बियॉन्ड क्रूशियल डेट का होता है, उनको प्रोविजनल दे देते हैं। अगर आपके पास सही डेट का है तो आप भेज दीजिए, वरना तो ये क्या कर देंगे, आपको जनरल की कैटेगरी में काउंट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए EWS सर्टिफिकेट, ठीक है, एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट नोट सबमिटेड। ठीक है, तो इस चक्कर में क्या कर दिया, इनको सुमन को क्या कर दिया, नोट एलिजिबल की लिस्ट में डाल दिया। तो भाई देखो स्टोर को कीपर यहाँ इन्होंने एलिजिबल कर दिया, इनके पास अच्छे डॉक्यूमेंट मतलब ठीक होंगे। बाकी ये प्रोविजनल वाले हैं, सेम केस आ रहे हैं भाई, 15 पेज की PDF है। चलिए मैं इसमें देख लेता हूँ, कुछ अलग केस तो नहीं है, उस पर डिस्कस करेंगे।
ये देखिए भाई एक केस और आ गया है, ये जैसे महेंद्र का है, महेंद्र का इसलिए सर्टिफिकेट नहीं लिया इन्होंने, नोट एलिजिबल कर दिया, लिखा डिटेल्स ऑफ ड्यूटी परफॉर्म्ड बाय द कैंडिडेट नोट मेंशन इन द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कि भाई आप जो ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है, उसकी भी डिटेल्स आपने नहीं डाली है एक्सपीरियंस में, इस चक्कर में भी क्या कर दे रहे हैं, ये रिजेक्ट कर दे रहे हैं। तो ये एक नया केस आया है भाई, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने ऐसा किया है तो आपको भी क्या कर देंगे, ये नोट एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट में डाल देंगे। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं और दूसरे केस के बारे में। देखिए भाई यहाँ पे देखिए 270 बच्चों का इन्होंने स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है जारी कर दिया, और मैंने यहाँ पे अभी देखा है कि सबके भाई सेम केस है, सेम ऐसे केस है, मतलब जिनके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, और वीडियो में भाई मैंने सारी डिटेल से बता रखा है और इन रिजेक्टेड कैंडिडेट्स के बारे में, ठीक है। अगर कुछ अलग केस है, अगर आपको लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, और वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक कर देना, ठीक है। और केवल बस आप चैनल से जुड़े रहिए, आपको अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स।